एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। कदमों की मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। मैं चला अकेले रास्तों पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी ना। बढ़ता मैं गया ऐसे जैसे मुझे कोई भी न रोक सका। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल, मैंने माना रास्तों को अपना जहां। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कभी कोई पूछे क्या तेरा पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूं वो मुसाफिर चलता रहे जो, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको न दुनिया की है परवाह। मैं हूं वो मुसाफिर चलता रहे जो, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं। देखो जमाना मैं पुराना हूं मुसाफिर, जिंदगी ऐसे कैसे कल का ठिकाना नहीं। पाया है जब से खुद को पानी सा मैं बहना चाहूं। डरता ना लहरों से मैं बादलों में रहना चाहूं। छू लूं मैं आसमां सितारों से ये कहना चाहूं। तुझको ये है न पता मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूं वो मुसाफिर चलता रहे जो, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूं वो मुसाफिर चलता रहे जो, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ।
मैं चला अकेला। मार्ग है अकेला चलने का। अलोन। रास्तों पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी ना हो। सोलो मैराथन, सोलो वॉक, सोलो रनिंग, सोलो जॉगिंग, सोलो एक्सकर्शन। अकेले का मार्ग है। अगर इसके उसके लिए रुके तो पहुंच नहीं पाएंगे। वो साथी मिल जाए, ये साथी मिल जाए, उसका साथ और उसका साथ। मैं चला अकेला, रास्तों पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी नहीं। बढ़ता गया ऐसे जैसे मुझे कोई भी ना रोक सका। अनस्टॉपेबल। कौन रोकेगा? अंदर उफान भरा है। बड़े चलो और हौसलों की एक नई पहचान। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल। दुनिया के लोग मंजिलों की तलाश में है, और मैंने क्या कर दिया? मैंने माना रास्तों को अपना चाहा। ये जो रास्ता है, ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, यही मेरी दुनिया है। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कभी कोई पूछे क्या तेरा पता। दुख देता है इस मार्ग में, परंतु कोई परवाह नहीं। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है। जर्नी इज डेस्टिनेशन। यात्रा ही मंजिल है। इस यात्रा पर चलूं, फिर वो मंजिल मिलेगी, फिर वहां देखेंगे। नहीं, यात्रा ही आनंद है। यात्रा ही मंजिल समान है। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल, मैंने माना रास्तों को अपना जहां। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कोई पूछे क्या तेरा पता। मेरा जो सफर है, यही मेरा घर है। मुझको ना दुनिया की है परवाह। दुनिया की परवाह नहीं। रास्ता मिल गया है, डायमंड मिला है। दुनिया की अब चिंता नहीं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं हूं वो मुसाफिर चलता रहे जो, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहां। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मेरे जो ड्रीम्स है, मेरे जो सपने हैं, बस अब उसे पूर्ण करना है, उसे पाना है। मैं हूं वो मुसाफिर चलता रहे जो, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। खतरा है इसमें, डेंजरस मार्ग है। ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं। देखो जमाना, मैं पुराना हूं मुसाफिर। जिंदगी ऐसे कैसे, कल का ठिकाना नहीं। पाया है जब से खुद को, पानी सा मैं बहना चाहूं। इच्छा है बहने की। कल भी हमने देखा जीवन है फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी। जो रुक गया वो सड़ने लगेगा। इसलिए नित्य नवीनता, बहते जाना। पुराना हो गया हो गया, कहां पकड़ के रखूं और किस किस को पकड़ के रखूं। लोग आए और चले गए जीवन में। माना वो बहुत अच्छे थे, पर अब जो है वो उससे अच्छा है, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। इसके लिए पास्ट इज कैंसल्ड चेक, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। रिजेक्ट, छोड़ दो उसको। पाया है जब से खुद को, पानी सा मैं बहना चाहूं। डरता ना लहरों से, मैं बादलों में रहना चाहूं। कहां रहना चाहता हूं?
बादलों ऊपर, नीचे नहीं, नीचे दुख है। व्यक्ति, संस्कार और वायुमंडल, संडे की अव्यक्तवाणी। व्यक्ति, संस्कार और वायुमंडल, ये तीन तुम्हें नीचे लाता है। तुम्हारी है उड़ती कला, ऊपर गिरना नहीं। प्लेन में, इंजन में कचरा फंस गया तो नीचे गिरता है, ये कचरा है। संस्कार, व्यक्ति, वायुमंडल, तुम्हें ऊपर उड़ना है। डरता ना लहरों से, मैं बादलों में रहना चाहूं, छू लूं मैं आसमां सितारों से, ये कहना चाहूं। क्या कहना चाहूं? तुझको ये है न पता, मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको न दुनिया की है परवाह, मैं हूं वो मुसाफिर चलता रहे, जो रो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझे को न दुनिया की है परवाह, मैं हूं जो मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। तो प्राणिक यात्रा का तीसरा चरण आज पूरा हो रहा है। कल से अंतिम और निर्णायक चरण होगा। 21 दिन की अंतिम भट्टी, और उस भट्टी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कल की जो भट्टी होगी वो कैसी होगी, कल से जो होगी वो कैसी होगी। प्राणी की यात्रा के 108वें दिन का आज का 87वां दिन। 3 चरणों में भट्टी विभाजित थी। 30 दिन, 27 दिन और 21 दिन। 30 दिन पूरे हुए, 30 दिन पूरे हुए, 27 दिन का अंतिम दिन आज, और कल से अंतिम 21 दिन। प्रश्न उत्तर की जो सीरीज थी वो पूरा कर रहे हैं आज, पर कल से नए प्रश्न उत्तरों की सीरीज चालू होगी। ये थोड़ी अलग होगी, ये उनकी होगी जो कर रहे हैं। तो कल से जो सीरीज, जो भट्टी होगी, उसके कुछ नियम या कुछ बातें उसके विषय में, उसकी आज हम चर्चा करेंगे, और थोड़े जो बचे कुछ प्रश्न हैं वो भी लेंगे। कुछ बातें रिवाइज करनी है। सबसे पहला, प्राणिक लिविंग, प्राणिक यात्रा के 3 चरण हैं। पहला चरण है इनिशिएशन अर्थात शुरुआत, दूसरा है ट्रांजिशन और तीसरा है मैनिफेस्टेशन। कल से हमारा वो पहला चरण चालू होगा। उसके बाद में जो ट्रांजिशन वाला फेज है वो कुछ साल चलेगा, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो आपका अपना रहेगा। इनिशिएशन जो है वो सब मिलके करेंगे। उसके बाद की जो यात्रा है ट्रांजिशन की, वो हर एक की अपनी अपनी होगी। मिनिमम 1 ईयर, उससे ज्यादा भी हो सकती है। और तीसरा चरण जो होगा वो है मैनिफेस्टेशन, जिसमें हमने दिव्य काया, दैवी काया, लाइट की काया के जितने 21 पॉइंट गिनाए थे वो सारे अनुभव होने लगेंगे। यहाँ पर वो सारी बातें अपने आप अनुभव होने लगेगी। ये अंतिम चरण। परंतु हो सकता है इनिशिएशन में ही ट्रांजिशन चालू हो जाए और इनिशिएशन में ही मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति दिखने लगे, वो सारा अनुभव होने लगे। और अभी तक जिन्होंने ये किया उनको ऑलरेडी अनुभव हो रहा है। पर ये 3 फेज है उसके। पहला इनिशिएशन जो कल से चालू होगा 21 दिनों का, 21 या 9 दिन। जो 9 दिन करना चाहे वो 9 दिन, जो पूरा आगे थोड़ी ग्रिप आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया 9वें दिन, तो 9वें दिन डिसीजन लेना कि आगे बढ़ाना है कि रोकना है। तो 9 या 21 ऐसी ये भट्टी है। 9/21 दिनों की। जिसको 9 दिन करना है वो 9 दिन, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं वो 9 दिन ही करे, और जिनको आदत है बहुत लंबे समय से वो आराम से जा सकते हैं 21 दिनों के लिए या उससे भी आगे। उनको पीछे लौटने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो आगे 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 बढ़ते जाना है। तो इनिशिएशन अर्थात शुरुआत, इनिशिएशन अर्थात इनिशिएशन किया जाएगा। एक शुरुआत, एंट्रेंस, ये एंट्रेंस एग्जाम है, ये कर लिया, उसके बाद में आगे का बहुत सहज हो जाएगा। ट्रांजिशन, ये बीच का, ये लंबा समय चलेगा।
लंबा समय चलेगा। ये ना समझ लेना कि ये 21 दिन हो गए और अच्छा सफलतापूर्वक कर लिया तो सीधा पहुंच गए। ये तो केवल शुरुआत है। तो ये 3 पार्ट। उसके बाद में हमने देखा था प्राणिक लिविंग के 4 कैटेगरी से। कैटेगरी 0, जिसको पता ही नहीं कि ऐसा भी कोई जीवन है, जिसे पता ही नहीं कि ऊर्जा पर भी जिया जाता है, ये कैटेगरी 0 है। 3 इनिशिएशन, 3 चरण, 4 कैटेगरीज, जिसे पता ही नहीं कि ऐसा भी कोई जीवन है जिसमें ऊर्जा से संबंधित बातें होती है। वो व्यक्ति लौकिक वाले हो सकते हैं, अलौकिक वाले भी हो सकते हैं। संसार वाले व्यक्ति हो सकते हैं कि जो संसार में डूबे हुए हैं, और अध्यात्म वाले भी हो सकते हैं जिन्हें आत्मा परमात्मा की चर्चा के अतिरिक्त और कोई दूसरी चर्चा नहीं करनी है। दोनों हो सकते हैं, परंतु ऊर्जा की चर्चा वो नहीं कर रहे। आत्मा परमात्मा की चर्चा करते और बीमार पड़ते रहते हैं। अध्यात्म में कई सालों से है परंतु बीमार है। अध्यात्म में महात्मा बीमार क्यों, ऐसी एक किताब भी है, महात्माएं बीमार क्यों, चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसमें संसार भर के जितने अध्यात्मवादी है उन सब का समीक्षण किया गया है कि इनके पास ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, नीति का ज्ञान है, या फिर आत्मा परमात्मा का वास्तविक ज्ञान। वो समझते कि उनके पास है। ज्ञान तो सब है, परंतु उस ज्ञान ने उन्हें बीमारियों से मुक्त नहीं किया है, दुखों से मुक्त नहीं किया है। आज की साकार मुरली मम्मा के भावाक्य है, ज्ञान क्या है और विकर्म विनाश किससे होते। यथार्थ जब बुद्धि में धारण होगा ज्ञान, तब विकर्मों का बीज नष्ट होगा। तो कैटेगरी 0 वो है जिन्हें ऊर्जा के विषय में कुछ भी पता नहीं। कैटेगरी 1 वो है जिन्हें सुना है, कभी कोई क्लास, कोई लेक्चर, कोई ऊर्जा के विषय में, कोई रेकी के बारे में, कोई प्राणिक हीलिंग के बारे में, या फिर उन्होंने प्रयोग किए थोड़े बहुत, जमीन पर प्रयोग किए गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग किए हैं। उन्हें पता चला है कि हाँ ये ऐसी ऊर्जा है जिससे ये काम हो सकता है। डॉक्टर अगर उनको दवाइयाँ दे तो वो सोचते हैं कि नहीं, पूछते हैं कि इनके बगैर भी काम हो सकता है। ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में व्यक्ति ने अनुभव किया है। हो सकता है उसने रॉ डाइट चालू कर दिया 4 दिन और अनुभव हो गया कि एकदम ठीक हो गया। हो सकता है वहां फास्टिंग का अनुभव किया, थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, 8 घंटा फास्टिंग रोज, 10 घंटा फास्टिंग रोज, 10 घंटे पर ग्रिप आ गई, फिर 12 घंटा किया, फिर 14 घंटा किया, फिर 16 घंटा किया, फिर 18 घंटा किया, फिर 20 घंटा किया। हर दिन 20 घंटा फास्टिंग, 4 घंटा खाते हैं, वॉरियर डाइट कहते हैं इसको। 4 घंटा खाएंगे, 4 घंटे ईटिंग विंडो है, बाकी समय न खाना न पीना, निर्जला। हो सकता है व्यक्ति ने धार्मिक अनुष्ठान के आधार से, हम कल की जो भट्टी है उसके जो नियम है वो सभी के लिए, केवल ब्रह्मा कुमारी के लिए नहीं है, सब अर्थात संपूर्ण मनुष्य जाति। उसमें से हो सकता है कोई किधर भी खड़ा है विश्व में, विश्व में क्या, चंद्रमा या मार्स या मर्क्यूरी, किधर भी, एंटार्क्टिका में बैठा है या एलफिल टावर में बैठा है, एफिल टावर में, या माउंट एवरेस्ट पर बैठा हुआ है, या माउंट आबू में, किधर भी, होनोलुलु में हो, जकार्ता में हो, या फूलाबाई का खेड़ा है नीचे वहां हो, या युगांडा में हो, किधर भी, चाहे वेज हो, नॉन वेज हो, ड्रिंकर हो, अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, कुछ भी, कोई भी, जो जहां है वहां से चालू करने वाला, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, पतला हो, मोटा हो, प्राणिक हो, नॉन प्राणिक, अप्राणिक हो, जो भी हो, बच्चा युवा। तो कैटेगरी 2 वो कैटेगरी है जिसमें व्यक्ति ने अनुभव किया है, रॉ डाइट अनुभव किया 6 मास, लिक्विड डाइट अनुभव किया है, रसाहार का अनुभव कर लिया है, या फिर इसमें एनिमा लिया है, उसमें योगिक खेती का अनुभव किया है, कि देखा है कि बिना कीटनाशक के कैसे फसल, और उसका अनुभव किया है कि हाँ ये ज्यादा ऊर्जावान है, इसमें और उसमें अंतर है। ये कैटेगरी 2 है। रॉ का अनुभव,
वीगन का अनुभव पहले नॉनवेज था, अब वेजिटेरियन बन गया। अनुभव हो गया कि देखो नॉनवेज, पहले सोचते थे नॉनवेज से ताकत आती है, पर अभी तो ताकत वेजिटेरियन से भी आ रही है। ये कैटेगरी 2। पहले वेजिटेरियन थे, अभी वीगन बन गए। पता चला है कि नहीं, ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है हमें आवश्यकता ही नहीं है इसकी, उसको छोड़ दिया। वो कैटेगरी 2। या फिर पहले वीगन थे पर अभी कुक्ड वीगन से रॉ वीगन हो गए, कच्चा आहार उस पर है, कई समय से, कई सालों से है और कोई बीमारी नहीं है, वो कैटेगरी 2 है। फिर कई उसमें वो भी है जो रॉ से फ्रूट्स में आ गए, फ्रूटेरियन है, वो भी उसमें, उनको फ्रूट के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। एक इंग्लिश में किताब है आई लिव ऑन फ्रूट्स, जिसको चाहे वो पढ़ सकते हैं। उसमें एक महिला का वर्णन है, फ्रूट्स के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लेती। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति है जिसने अपना नाम रखा है मैंगो वो और उसकी युगल दोनों, बहुत बड़ा बगीचा है उनका ऑस्ट्रेलिया में, और वो फ्रूट्स के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते और कभी बीमार पड़ते हैं। उसने अपनी किताबें भी लिखी है, उसका नाम मैंगो है, तो मैंगो को पढ़ सकते हैं। और दूसरी एक है वो पुरानी किताब है आई लिव ऑन फ्रूट्स, उसको इतनी बीमारियां थी कि परेशान हो गई थी, डॉक्टरों को जा जाके शरीर खोखला हो गया था। उसकी भी उसने अपनी एक बुक लिखी है। एक दूसरी जगह पर उदाहरण है मैंस हायर कॉन्शियसनेस किताब में, होटिमा हिल्टन ने लिखा है, एक बच्ची का उदाहरण लिखा है कि एक बच्ची है 18-19 साल की, इतनी बीमार रहने लगी, इतनी बीमार, इतनी दवाइयां कर ली, कभी कुछ भी उसको फायदा नहीं हुआ। और एक दिन जब उसको किसी ने कहा दादी माँ, वो दिखने में ऐसी हो गई तब उसको झटका लगा और लगा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा तो उसने फिर ऑरेंज जूस चालू किया। उसका डॉक्टर जो है उसने उसको ऑरेंज जूस पर डाला, 1 हफ्ते के लिए ऑरेंज जूस, केवल ऑरेंज जूस, मोनो डाइट। फिर उसको बहुत अच्छा लगा, फिर उसने 2 हफ्ता कर दिया, फिर 3 हफ्ता कर दिया, फिर 1 महीना कर दिया, 6 मास तक ये लड़की केवल ऑरेंज पर रही, ऑरेंज जूस पर, परंतु उसे प्राणिक लिविंग की कोई खबर नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे वो वापस वेजिटेरियन डाइट पर आ गई, क्योंकि सब बीमारियों से छूट गई वो युवा हो गई फिर से। तो ऐसे ये सारे जो लोग हैं कैटेगरी 2 वाले लोग हैं, जो भी नेचुरल डाइट को रेकमेंड करते हैं, नेचुरोपैथी को रेकमेंड करते हैं। नेचुरोपैथी बीमारियों के लिए है, पर यहाँ जीवन शैली बना दी वो लोगों ने नेचुरल डाइट को, ये सब कैटेगरी 2 में आता है। अब इसके आगे की कैटेगरी हमारी कैटेगरी है, वो है कैटेगरी 3, जो कि अगली कल से चालू हो रही है। इस भट्टी का जो लक्ष्य है, चाहे आप किधर भी हो इस समय, वेजिटेरियन में हो, नॉन वेजिटेरियन में हो, फ्रूटेरियन में हो, मोनो डाइट पर हो, या लिक्विड पे हो, या फिर रसाहार पे हो, वो सारा हमने करके अलग अलग, सबने, हो सकता है सब एक व्यक्ति ने सब कुछ करके देखा है, और कोई ऐसा होगा जिसने कभी कुछ नहीं किया, कुक्ड डाइट 3 बार लेता है, 4 बार टोली खाता है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी चलेगा। जिन्होंने शायद कैटेगरी 0, 1, 2 का अनुभव भी नहीं किया है, अभी सीधा हम कैटेगरी 3 पर जा रहे हैं। तो कैटेगरी 3 अर्थात लिक्विड्स, कैटेगरी 3 अर्थात जो केवल लिक्विड्स पर है, लिक्विड की दुनिया में जीते, लिक्विड के शहर में रहते हैं। उसमें 3 चीजें नहीं करते हैं वो, पहला चबाना, दूसरा काटना, और तीसरा फाड़ना। ये एनिमल नेचर है, यह हायर कॉन्शियसनेस है। चबाने में सूक्ष्म हिंसा छिपी हुई है, ये एक अनुभव हुआ है, इसीलिए ये कैटेगरी 3 में आता है। पर इस कैटेगरी 3 में सब कुछ इंक्लूडेड है, फिर कुक्ड, अनकुक्ड, वीगन, नॉन वेजिटेरियन, सब, क्योंकि इसकी कैटेगरी इनिशियल में ब्रॉड रखना होगा। सीधा व्यक्ति लिक्विड्स पर नहीं आ सकता। इधर ट्राई करके देखा कैटेगरी 2 वालों ने, वेट लॉस हो गया, इसके लिए ये कैटेगरी एक अलग ही कैटेगरी है 3। और फिर है कैटेगरी 4, जिसमें व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं हो जाती, केवल 10 कैलोरी लेता है। 10 मतलब इतना सा चाय ले लिया, पानी ले लिया, या टी ले लिया, कॉफी ले लिया, हो गया, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो सबसे पार निकल गया है। और कैटेगरी 4 वाले कभी कभी कैटेगरी 3 में आ जाते हैं, जरूरत पड़ी तो घर में फंक्शन है, जाके खा लेते हैं सबके साथ, पर अगले दिन से फ्री, वो फ्रीडम की अवस्था है कैटेगरी 4। वो कुछ भी उसे बांधता नहीं है, कुछ भी उसे पकड़ता नहीं है, वो बीमारी से तो वो वैसे ही मुक्त रहता है। कैटेगरी 4 अर्थात इसमें भी 2-3 है। एक तो वो जो बिल्कुल भी ना खाते ना पीते,
उन्हें आवश्यकता ही नहीं है किसी भी चीज की, और एकदम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, वजन उनका घटता नहीं है, वो भी हम देखेंगे। तो ये कैटेगरी, तो ऐसी ये 4 कैटेगरीज है, 0, 1, 2, 3, 4। इस भट्टी का लक्ष्य, और जो कल से हमारा इनिशिएशन चालू हो रहा है, वो है कैटेगरी 3 में हम जाएंगे सभी। 9 दिन, और जिनका 9 दिन हो गया, 9वें दिन वो डिसाइड करेंगे कि आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो ये हो गई कैटेगरीज। ये फिर से हम रिवाइज करा रहे हैं पूरी भट्टी को। उसके बाद में है शरीर, 4 प्रकार के शरीर, 4 प्रकार की भूख और 4 प्रकार के डिटॉक्स। हमारे 4 शरीर है, फिजिकल शरीर, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल। एक है शरीर की भूख, ये 2 प्रकार की है, एक है भोजन की भूख, एक है काम विकार की भूख। फिर इमोशनल बॉडी है, हमारे अंदर जो इमोशंस भरे पड़े हैं, बहुत गहरे गहरे इमोशंस है, हमें तो पता ही नहीं उन इमोशंस के बारे में, क्योंकि भोजन उन इमोशंस को ढक देता है। इससे पहले कि हम उनका आमना सामना करें, हम कुछ खा लेते हैं, सॉलिड फूड खाते ही इमोशंस ढक जाते हैं, इसलिए उनका सामना ही नहीं हो पाता है। अंदर जो घृणा भरी है, नफरत भरी है, पता ही नहीं चलता है। फिर है मेंटल जो है बॉडी, वो उससे भी गहरी है। मेंटल में आता है संस्कार, डीप संस्कार, यहाँ तो केवल इमोशंस है, ये तो संस्कार है बहुत। और फिर है स्पिरिचुअल बॉडी, हमारी आध्यात्मिक शरीर, या कहो आत्मा का मूल स्वरूप। तो ये 4 शरीर, फिर 4 प्रकार की भूख, शरीर की भूख, इमोशंस की भूख है, उसे प्यार चाहिए हर व्यक्ति को। क्या चाहिए? केयर चाहिए, कोई पूछे, सम्मान चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, अच्छा लगता है, ये एक भूख है। और ये भूख ऐसी है कि बहुत गहरी भूख है ये, इसे व्यक्ति चाहिए खुददारी, मतलब वो सोचता है कि लोग जाने मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, लोगों को पता चले, श्रेय चाहता है इसमें। किसकी भूख है? श्रेय मुझे मिले, मैंने ये काम किया है तो मेरा नाम हो, मैंने ये डोनेशन दिया है तो मेरा नाम ऊपर लिखा हो, ऐसे संसार के लोग चाहते। ब्राह्मण ऐसा नहीं चाहते, पर वो इतना तो जरूर चाहते हैं। कुमारों की इतनी तो इच्छा होती है कि बड़ा प्रोग्राम किया और मैंने इतनी सेवा की, बहन जी लास्ट में सबके नाम के साथ मेरा एक बार नाम ले ले बस, कि इस कुमार ने, ये अगर होता नहीं तो ये प्रोग्राम सफल नहीं होता। और बहन जी जब वो कुमार का नाम नहीं लेती तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, दुख होता है। तो प्रकट नहीं करते, पर दुख तो होता है जरूर। दिन भर सुबह से लेकर रात तक कुमार सेंटर पर सेवा कर रहे, खाया पिया नहीं है, जाने का समय आ गया, बहन जी पूछती भी नहीं कि भोजन करके जाओ, अब उसे घर पे जाके भोजन बनाना है, तब हृदय में पीड़ा होती है। पीड़ा होती है। ये इमोशनल भूख है। इमोशनल भूख कहती है कि मुझे प्रेम दो, एप्रिसिएशन दो, एक्नॉलेजमेंट दो। मैंने कितना किया, माँ बाप सोचते अपने बच्चों के लिए, बच्चे हमको बिल्कुल ही ना कदरे बिल्कुल कदर ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते कि हमने उनके लिए इतना किया। चाहते तो हम क्या कुछ कर सकते थे। माँ सोचती है मैं नौकरी कर सकती थी, मैं भी आगे बढ़ सकती थी, पर मैंने अपना सारा एजुकेशन एक तरफ कर दिया और अपने बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए सब कुछ जीवन दांव पर लगा दिया। तो वो है इमोशनल भूख। फिर है मेंटल भूख। मेंटल भूख तो बहुत गहरी है, संस्कारों की भूख, ये हमारे वश में भी नहीं है, काम विकार, वो भूख है। ज्ञान सब समझ में आ गया, पवित्रता 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 पवित्रता, दिन रात पवित्रता की चर्चा, डिस्कशन, क्लास कराना, क्लास सुनना, सब कुछ करते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, परंतु काम की भूख तो अब भी है। और उसके हमारा उससे सामना ही नहीं हो पाता है, क्योंकि भोजन ढक देता है उस भूख को। स्पिरिचुअल हंगर, ये थोड़ी हायर हंगर है, प्रभु से मिलन की प्यास, स्पिरिचुअल हंगर है। सब जान लो, इस संसार में जितने राज है, जितना अध्यात्म है, सब समझ लो, प्रकट हो जाए मेरे सामने सब कुछ। ये भूख, ये 4 प्रकार के शरीर, 4 प्रकार के भूख और 4 प्रकार के डिटॉक्स। डिटॉक्स अर्थात कल से ये चालू होगा,
3 हफ्तों की भट्टी है, 3 हफ्तों की रिट्रीट है, 3 हफ्तों का इनिशिएशन है। उसका पहला हफ्ता जो होगा वो शायद हो सकता है, जरूरी नहीं है सबको सब हो। पहले हफ्ते फिजिकल डिटॉक्स होगा, दूसरे हफ्ते इमोशनल डिटॉक्स होगा और तीसरा हफ्ता मेंटल डिटॉक्स होगा। और ये सारा मिला के ही कहा जाएगा स्पिरिचुअल डिटॉक्स। तो ये हो सकता है कल से। तो कल इस भट्टी में वही भाग लेंगे, कल वाली 21 दिन की, जिनको कैटेगरी 2 में जो है मेन, तो क्योंकि उन्हें पता है और उन्होंने थोड़ा बहुत अनुभव किया है। जिन्होंने कम से कम पहले कुक नाश्ता लेते थे, सॉलिड नाश्ता लेते थे, कुछ दिन लिक्विड लेके देखा तो एकदम ऊर्जा का अनुभव हो गया। जिसको अनुभव हुआ है वो ही कल की भट्टी में भाग लेंगे। जो एकदम ही जीरो है वो एज अ क्या कहते हैं, एट रिस्क, अपनी रिस्क पर ले सकते हैं। जिनको कुछ भी पता नहीं है, सिंपली आके, जैसे हॉरर मूवी है, सस्पेंस मूवी है, 4 घंटे की मूवी है, 3 घंटा गायब थे, 1 घंटा बाकी है, उसमें आके बैठ गए और देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, ढेर सारे प्रश्न है, ये कौन है, वो कौन है। जो शुरुआत से देख रहे हैं उनको कितनी खुशी होती जब पता चलता है खून इसने किया है, और जिसको पता ही नहीं उसको पता चल जाता है खून इसने किया। अब उसको पता ही नहीं वो कौन है, उसको खुशी भी नहीं होगी, सबसे पूछता है, वो पूछते रहेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। दुखी भी हो, दुखी तो नहीं, पर उसको पता नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि पूरा पता ही नहीं है। ये आधा 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 अधूरा पता है, थोड़ा पता है, थोड़ा नहीं पता है, थोड़ा सुना है, थोड़ा नहीं सुना है। हाफ नॉलेज तो डेंजरस है, अज्ञान ज्यादा अच्छा है, अज्ञान बेटर है, पर हाफ नॉलेज अभिमन्यु सी अवस्था है। फिर पूरा पता ही नहीं है उसका, पूरा पता नहीं है और फिर प्रश्न पूछते रहते हैं और ना ही अनुभव है। तो अगर ऐसे लोगों को करना है तो अपनी रिस्क पर कर सकते हैं, ना करे तो अच्छा। अब आते हैं नियमों पर। पहला जो नियम जो हमने कई दिनों से बता रहे, जो कल से फॉलो करना है, वो है पहला नियम 9 दिन के लिए। हाँ भाई, हम 9 दिन की ही बातें करते रहेंगे रोज, और जब 9वां दिन होगा तब हम शब्द बदलेंगे 21 दिन। ठीक है, तो 9 दिन के लिए कल से 8 तारीख से न चबाना, न काटना, न फाड़ना, केवल ड्रिंकिंग। क्या करना है? सॉलिड फूड बंद। जो कुछ सॉलिड फूड लेना है वो आज ले लो, जितना खाना है, जितना चबाना है, जो कुछ करना है आज, जितना आकंठ यहां तक। क्योंकि 9 दिन के लिए हम एक प्रोसेस में एंट्री कर रहे हैं। वो दीक्षा है, एक शुरुआत है, एक न्यू शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक ऐसे जगत में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें शायद आज तक हमने प्रवेश नहीं किया। और वो जो भट्टी होगी कल वाली, वो केवल शरीर की, भोजन की नहीं, वो क्या क्या होगा वो कल देखेंगे। कल से जो 9 दिन के जो लेक्चर्स होंगे वो अलग प्रकार के होंगे थोड़े। तो सबसे पहला नियम, लिक्विड्स ओनली। पर लिक्विड का अर्थ रसाहार नहीं है। लिक्विड का अर्थ अर्थात केवल पानी और जूसेस लेना चालू कर दिया, ये नहीं है। लिक्विड का अर्थ लिक्विड विथ कैलोरीज। लिक्विड का अर्थ क्या है? लिक्विड विथ कैलोरीज। और ये भी कहा है प्राणिक लिविंग में 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए हर एक के। पहला, वजन घटना नहीं चाहिए, वेट स्टेबिलाइजेशन। दूसरा, एनर्जी स्टेबिलाइजेशन, ऊर्जा का अनुभव होगा, एकदम ऊर्जा बढ़ जाएगी। और ये हमको देखना है करके, कल से जो करेंगे ना, देखेंगे। अगर आपको लगा मेरी ऊर्जा कम हो रही है, रिजेक्ट कर दो फिलॉसफी को। जबरदस्ती थोड़ी ना है, किसी ने कुछ कह दिया और हम मान लिए। हमें अपनी बुद्धि भी चलानी है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके कुछ भी बोल दे और हम करने चालू करें, फॉलो करने लगे, यह है अंधश्रद्धा, यह है ब्लाइंड फेथ। आज की मुरली में भी है, विश्वास करो या ना करो। मम्मा की नहीं, मुरली, विश्वास करो या ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है। करके देखो, अच्छा लगा तो चलो, नहीं अच्छा लगा तो टाटा बाबा, बाय बाय, सायोनारा। तो दूसरा क्राइटेरिया है एनर्जी बढ़नी चाहिए, या अब बताएंगे। तीसरा,
तीसरी क्राइटेरिया है स्लीप। धीरे धीरे स्लीप कम हो जाएगी, धीरे धीरे, पर वो शुरुआत में एक्सपेक्ट मत करो कि हमारी नींद कम हो जाएगी। हो सकता है नींद अभी 5 घंटे करते तो 10 घंटे बढ़ जाए, शुरुआत में उल्टा पुल्टा हो सकता है। वो तो लास्ट इफेक्ट है कि जिसमें हमारी नींद अपने आप कम हो जाएगी। तो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए इस यात्रा के अंत तक। पहला, वेट स्टेबल। ये वजन घटाने की यात्रा नहीं है। इसमें वजन पहले से, कई लोग इसमें पहले से ही इनका वजन ज्यादा है, कम है, पर वो भी कर सकते हैं, धीरे धीरे उनका वजन बढ़ेगा। और जिनका ज्यादा है वो तो बहुत अच्छा ही है उनके लिए, पर ये वजन कम करने के लिए करना ही नहीं है। वजन ज्यादा है तो हम कहेंगे ज्यादा ही रहने दो, ठीक है, अपने आप हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ो, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस की यात्रा है, शरीर की यात्रा नहीं है। तो ये हो गई 3 बातें। और एक चौथा एडिशनल क्राइटेरिया हो सकता है आनंद, जॉय। एकदम आनंद की अनुभूति होगी निरंतर, सतत। तो ये हो गई ये 3 क्राइटेरिया। तो पहला नियम हमारा क्या है कल से? लिक्विड। पर लिक्विड कैसा लेना है? एबेंडेंस, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, थोड़ा ज्यादा ही ले लो और सुबह से चालू करो। अब सॉलिड फूड पर कई लोग हैं, उन्हें आदत क्या है, सुबह उठते ही जो रॉ डाइट को फॉलो करते हैं, 6 घंटा ना खाना ना पीना निर्जला, या 8 घंटा ना खाना ना पीना निर्जला। अब उसको हमें तोड़ना है, चाहे रॉ वाले हैं या कुक्ड वाले हैं। ये सॉलिड फूड का जगत है। अभी हम सॉलिड फूड के जगत से लिक्विड फूड के जगत में एंट्री कर रहे हैं, तो हमें सुबह से ही पीना चालू कर देना पड़ेगा। जिन्होंने कभी किया नहीं है उनको सुबह से ही चालू कर दो, 1 बजे से या 2 बजे से, जब उठते हो तभी से। ये अब आपके ऊपर है, ये अब आपके ऊपर है, आप खुलते ही पीना, क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा ही रखना है, थोड़ा हायर साइड। फिर धीरे धीरे वो लगे हाँ ये ज्यादा हो रहा है, अभी इसको रोकते हैं, इसको रोकते हैं, इसको रोको। तो जब उठते हो तब से ही पीना चालू करना है। अगर भूख प्यास नहीं लगी तो छोड़ो, आप आपका 6 बजे से चालू करो, 8 बजे से चालू करो, 9 बजे। जिनको आदत है कि बिल्कुल आराम से जी रहे तो वो 10 बजे से भले चालू करो, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम का, सुबह से चालू कर दो। परंतु क्या करना है? पहला, लिक्विड विद कैलोरी, खाली पानी पीना नहीं है। अब क्या क्या उदाहरण बता रहे, क्या क्या पी सकते हैं। शुरुआत में सिंपल सा है एप्पल जूस, एकदम न्यूट्रल सा है ये, एप्पल जूस से चालू कर दो। या फिर किसी को फ्रूट्स पसंद नहीं है, जूसेस पसंद नहीं है, तो हनी वाटर, पानी लो, थोड़ा सा गर्म करो, उसमें हनी डाल दो, हनी ले लो। तीसरा ले सकते हैं नट मिल्क्स, हर प्रकार के मिल्क अवेलेबल है। बादाम का मिल्क, बादाम का मिल्क, सोया का मिल्क, कैश्यू का मिल्क, या फिर जो सिंपल मिल्क है जो ले रहे हैं आप, वो भी चलेगा। जो काऊ का मिल्क है, गाय का जो मिल्क और भैंस का जो मिल्क और जो भी दूध ले रहे हैं, वो भी चलेगा। उसमें फिर चाय आएगी, कॉफी आएगी, कुछ भी आएगा, पर क्राइटेरिया याद रखना, लिक्विड होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई व्यक्ति रॉ पर है, अभी रॉ लिक्विड लेता है तो उसको जाके फिर रॉ को तोड़ के कुक्ड चालू करे, ये हम नहीं कह रहे। जो जहां है वहीं से चालू करो। रॉ है तो रॉ लिक्विड ही चलने दो, फिर जूसेस और यही अच्छा लगता है किसी को, तो नहीं तो वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है और हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक का भोजन अलग अलग है, हर एक की प्रकृति अलग अलग है। जिसको जिसकी आदत है उसको वो चलने दो। कोई केवल ऑर्गेनिक ही लेता है, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ऑर्गेनिक बंद करके अभी मार्केट से जाके कुछ खरीद के लाओ, अपना वही चलने दो जो उपलब्ध है, जो सस्ता है, जो सीजनल है, रीजनल है, आसपास है, वो नेचुरल। तो सबसे पहला लिक्विड लेना है, पर लिक्विड विद कैलोरीज, और दूसरा लिक्विड विद एबेंडेंस, थोड़ा ज्यादा ही, और लिक्विड का कोई टाइम नहीं है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें सारे प्रकार के लिक्विड आएंगे। दाल, पर दाल के जो दाने हैं उसको भी पीस दो, लिक्विड होना चाहिए वो। और क्या क्या आ सकता है लिक्विड में? सूप, सब प्रकार के सूप, अलग अलग प्रकार के सूप है, बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की जा सकती है, अलग अलग सूप। फिर जूसेस में 3 प्रकार के जूसेस, वेजिटेबल के जूस बनाओ, ग्रीन जूस बनाओ, या तो फिर तीसरा फ्रूट के जूस बनाओ। ये तीनों जूस में से जो जूस लेना है वो जूस ले सकते हैं। ये हो गया जूस, वेजिटेबल, फ्रूट्स और ग्रीन जूसेस। उसमें भी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर, इससे खेलते रहना है, ऐसा नहीं कि बोर हो जाए। बहुत वैरायटीज है। ये तो हो गया जूसेस की दुनिया। फिर कोकोनट वाटर ले सकते हैं,
नारियल पानी, और वो भी अगर जरूरी है तो उसमें कुछ और भी डाल दो, उसमें शहद डाल दो तो थोड़ा और मीठा हो जाएगा, या वैसा लेना है तो वैसा ले लो। पानी, कोकोनट वाटर, उसके बाद में टी, कॉफी। अब कॉफी में भी अलग अलग प्रकार है, 7-8 प्रकार की कॉफी आती है। एक कैफीन वाली आती है, एक डी कैफीन वाली आती है। फिर टी में अलग अलग प्रकार के टी है, हर्बल टी, लिप्टन के कितने फ्लेवर है अलग 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 अलग, वो सारे फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। पर बात एक ही याद रखना है, तो लिक्विड ले रहे हैं परंतु कैसे, लिक्विड विद एबेंडेंस, लिक्विड ले रहे हैं कैसे है, निरंतर याद रखना है ये मैं क्यों कर रहा हूं, कौन कर रहा है, क्योंकि ये यात्रा जो है मैं कौन हूं के जानने की यात्रा है। तो कल से जो पहला नियम है वो है लिक्विड ओनली, हर प्रकार का। और फिर और एक प्रकार का लिक्विड है स्मूदीज। स्मूदीज अर्थात 3-4 प्रकार के फ्रूट्स को मिला लो, उसको डाल दो और उसको मिक्सी में ग्राइंड करो तो अच्छी स्मूदी बन जाती है। उसमें आप अलग अलग पाउडर्स यूज कर सकते हो, ढेर सारे पाउडर्स है जो सब डाले जा सकते। खजूर पेस्ट डाल दो, केला डाल दो 3-4, खजूर पेस्ट डाल दो, नारियल डाल दो, उसको घुमाओ, कोकोआ पाउडर डाल दो, वो कलर भी आ जाएगा चॉकलेट वाला, वो यूज करते। या तो हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स, ये भी बहुत अच्छा है। जो ड्राई फ्रूट्स है उसको थोड़ा भून दो और उसका पाउडर बना दो और उसको गर्म पानी में डालो, उसको छान लो और उसमें थोड़ा गुड़ डाल दो, दैट बिकम्स हॉट चॉकलेट ड्रिंक। फिर है काढ़ा, अलग अलग प्रकार के काढ़ा। आइसक्रीम, फिर उसके बाद है आइसक्रीम, अगर चाहे तो। हाँ, पर ये नहीं कि जिसने आइसक्रीम कभी खाई नहीं वो कहे कि, पर वो खा भी सकते हैं, ट्राई करके देख लो। और जरूरी नहीं है कि दुकान की खुद ही बनाओ, परंतु वो भी अलाउड है, क्योंकि आइसक्रीम को जो है चबाना नहीं होता है, इट इज नॉट च्यूड, वो इसलिए अलाउड। फिर हाँ, मिक्सी में भी ना, जो भी करो हमने। हाँ, और एडिक्शन एक्चुअली सॉलिड का है, लिक्विड का एडिक्शन नहीं होता है। एडिक्शन किसका है, सॉलिड का। वही चीज अगर लिक्विड होती तो इतना एडिक्शन नहीं होता है, उसकी याद भी नहीं आती। एक बार खा भी लिया, पी भी लिया, खाने का तो बात नहीं, अब नॉन ईटिंग में पहुंच रहे हैं हम, तो एडिक्शन नहीं होगा। तो पहला नियम है लिक्विड का। दूसरा रूल नंबर 2, कल से सभी को, हर व्यक्ति को आदत होती है कोई ना कोई क्लेंजिंग प्रोसीजर की। एनिमा करता है, कुंजल किया करता है, या फिर किसी की अपॉइंटमेंट ही ले रखी होगी अभी परसों नरसों, वो कोलॉन हाइड्रोथेरेपी की, सब कैंसिल। अगले 9 दिन तक किसी भी प्रकार का एनिमा नहीं लेना है, किसी भी, क्योंकि जो स्टूल है वो सिस्टम में है, उसको रहने दो वहीं, वो अपने आप निकलेगा, अपने आप जाने दो उसको। लिक्विड जाते ही अपने आप वो रहेगा। और एनिमा लेना, ये सब लेना, हम सफरिंग जो है उससे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ सफरिंग को अनुभव करना है, उसको रहने देना है। यू एस्केप सफरिंग, सफरिंग को एस्केप नहीं करना है अभी, उसका साक्षात्कार करना है। हाँ। तो लिक्विड डाइट में अभी कल से कोई भी क्लेंजिंग प्रोसीजर नहीं होगी। तीसरा क्राइटेरिया, मेजर टूल तो बता दिया लिक्विड्स, फिर माइनर टूल्स है बहुत सारे, जिसकी हम पूरी भट्टी भर में इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं। सन गेजिंग करना है करो, नहीं करना है मत करो, ये सब माइनर टूल्स है। बेयरफुट करना है करो, नहीं करना है मत करो। चिंतन करना है करो, करना है नहीं करो। श्वास, संवेदना, ये सब माइनर टूल्स है। चिंतन पर ये करो तो ये यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। प्रकृति के समीप जाओ, प्रकृति के साथ जुड़ो, म्यूजिक, ये सब यात्रा को और शक्तिशाली बनाएगा। यात्रा आनंदमय बन जाएगी एकदम। वो सब चर्चा हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, पूरी एक क्लास हो चुकी है सन गेजिंग पर, इसलिए अभी उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। अभी तो ये अंतिम निर्णायक चरण है भट्टी का, इसलिए कहा ना, ये इसलिए 21 दिन वो ही करे जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं। सीधा हॉरर मूवी के बीच से आके ये क्या वो क्या, ये ऐसा कैसे वैसे कैसे, ये प्रश्न अगर पूछेंगे तो इनके कोई उत्तर नहीं दिए जाएंगे। और पिछले 14 दिनों से दिन रात प्रश्न उत्तरों के उत्तर दिए जा रहे हैं, तो और भी देंगे, पर वो वाली चर्चा फिर नहीं होगी। तो जो माइनर टूल्स है वो सब प्रयोग कर सकते हैं। शब्द टूल हमने बताया था, शब्द ढूंढ रहे हो ना हिंदी वाले कि नहीं? चल रहे थोड़े थोड़े, भूलना नहीं है, करते रहना है कुछ कुछ। शब्द भी टूल है। फिर बताया था टाइम ट्रैवल, वो भी एक टूल है। कितने सारे टूल्स है हमारे पास, अपने मन को बिजी रखना है। और कल मेमोरी ट्रेनिंग का टूल बताया, ABCD अपना 1 2 3 4 5 10। एक दूसरा काम दे रहे, शांति स्तंभ देखा है ना, वहां 10 बातें लिखी हुई है,
नहीं, 18 तो है, मेन 10 है। ये जो ऊपर ऊपर है ना, 3 इधर, 2 इधर, 3 इधर और 2 इधर, अब कल याद करके आना। कौन से मेथड से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेथड से। पवित्र बनो, बाप की याद में रहो, एक एक ऐसे जोड़ देना है। दिव्य गुण धारण करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बातें ऊपर वाली लिखी हुई है। वैसे टोटल 18 बातें हैं, वो अलग, पर क्योंकि हमने 10 तक का ही लिया है, वो 1 फॉर सन, 2 फॉर शू, वो वाला, तो वो भी एक टूल है, वो भी यात्रा का टूल है। तो तीसरा, जितने माइनर टूल्स है वो सब फॉलो करेंगे। अगला क्राइटेरिया, डेली अपना वेट चेक करेंगे। चौथा क्या करेंगे? अपना डेली वजन चेक करना है। इसीलिए आज ही वजन की मशीन ले लो, जो उधर रहते हैं घर गृहस्थ में, और यहाँ तो है ही एक मशीन, तो और दो है, तो मशीन पर दूसरा, हर दिन नए नए अलग अलग प्रकार के कपड़े विपड़े पहन के नहीं, जितना हो सके एक ही प्रकार का कपड़े रखो, एक, और एक ही टाइम रखो। और इवनिंग में वजन नहीं चेक करना, इवनिंग में थोड़ा ज्यादा आएगा, सुबह वजन चेक करना है। अगला क्राइटेरिया है कैलोरीज। तो जो भी चीज हम लेंगे उसकी कैलोरी काउंटिंग करनी है। अभी ये सब आजकल तो हर जगह पर कैलोरीज लिखी हुई है। जैसे ये है कोकोनट मिल्क पाउडर है, तो आपका जो किचन है धीरे धीरे पाउडर में ही किचन बन जाए, पाउडर सी पाउडर। ऐसे बहुत सारे पाउडर्स अवेलेबल है। जैसे कोकोनट मिल्क पाउडर है, गर्म पानी में इसको डालो, गुड़ डाल दो, हो गया नाश्ता रेडी। और वो ये लेने के बाद कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है फिर। तो इसमें लिखा हुआ है 675 कैलोरीज, सर्विंग साइज 100 ग्राम के लिए 675 कैलोरी। तो पूरे दिन की अपनी कैलोरी काउंट करनी है, और हर जगह पे लिखा नहीं होगा, तो आपको गूगल से जाके सर्च करना है। अभी नारियल पानी पी लिया 100 ml, कितनी कैलोरीज होती है, तो पूरा दिन भर में कैलोरीज कितनी होती है, और थोड़ी ज्यादा हायर साइड ही रखो। नॉर्मल कैलोरीज जो साइंस कहता है वो है 2000 या 2500 कैलोरीज, पर हम देखेंगे धीरे धीरे यात्रा में कि हमारी 1000 कैलोरीज 1200 कैलोरीज में भी वेट स्टेबल रहने लगेगा। तो ये साइंस के लिए चैलेंज वाली भट्टी है, फिर ऐसा होने लगेगा धीरे धीरे, पर पहले हायर साइड रखना है, ठीक है। तो हर चीज, जैसे ये दूसरी बोतल दिखाओ कोई भी, जैसे ये है सोया मिल्क, ये सबसे बेस्ट है नाश्ते के लिए, सोया पाउडर। ये पाउडर पानी में डालो, बस उसको घुमाओ, हॉट ड्रिंक बनता है। ये गुड़ डाल सकते हो। तो इसमें हर जगह पर कैलोरीज लिखी हुई है। तो किलो कैलोरीज है इसकी पर 100 ग्राम 461, बहुत ज्यादा कैलोरीज है वैसे ये 100 ग्राम्स में। हाँ, तो हर चीज में आजकल कैलोरीज लिखी होती है। और एक चीज करना है, जो बाहर रहते हैं वो थोड़ा सुपरमार्केट में चक्कर लगाओ, और दुकान में जाकर जो जो लिक्विड दिखता है उसका निरीक्षण करो। लिक्विड क्या है, बस हर चीज लिक्विड क्या है उसको देखना है। उसमें सब कुछ रहता है, प्रिजर्वेटिव रहता है, कलरिंग एजेंट रहता है, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, वो सब। परंतु एडिक्शन इनका कम है, एडिक्शन सॉलिड का ज्यादा है। हम अभी काम कर रहे हैं सॉलिड पर और लिक्विड पर। इसके लिए ये सारी चीजें, इसका कोई मूल नहीं है यहाँ पर। ये सब कैटेगरी 2 में आता है। ये रॉ है, ये कुक्ड है, ये प्रिजर्वेटिव वाला है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये भी एक मान्यता ही है। वास्तव में कैटेगरी 4 कहती है कि फूड को हम प्रभावित करते, मैं डिसाइड करूंगा सतो रजो तमो कौन सा है। ये हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे हाईएस्ट। वहां पे फूड का ये कुछ भी हमें प्रभावित नहीं करता है, फिर कुछ भी नहीं। ये तो सब मन का खेल है, ताकि कुछ भी खाओ, ऑर्गेनिक खाओ और नॉन ऑर्गेनिक। अंदर जाके क्या बन रहा है, फ्रेश मैंगो जूस लिया, वाइन लिया, दोनों ही अंदर जाके सेम बन रहा है। ये हायर कॉन्शियसनेस है। इसके लिए कहा ना, ये यात्रा अलग यात्रा है। इसलिए जो रॉ फूड वाले हैं, ऑर्गेनिक, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उससे है, फ्रूट से अटैचमेंट है, फ्रेश से अटैचमेंट है। ये सारे जो डब्बे है, इसमें फ्रेश कुछ भी नहीं है, इसमें फ्रेश कुछ भी नहीं है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, इसमें केमिकल एजेंट्स है, इसमें कलरिंग एजेंट्स है, इसमें एडिटिव्स है, क्या कुछ नहीं है। पर अभी शुरुआत में हमें यह सब लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा काम अभी किसी और चीज पर चल रहा है, अभी हमारा लिक्विड्स पर काम चल रहा है। इसके लिए शुरुआत के दिनों में ये सब लिया जा सकता है। हाँ, आपको अगर इससे ऑब्जेक्शन है तो मत लो, तो गो फॉर रॉ लिक्विड्स, खाली जूसेस है, फिर स्मूदीज है, वो भी एक ऑप्शन है। पर ये यात्रा हमको सबके लिए समान बनानी है। अब कई लोग होते हैं, उन्हें कच्चे से सख्त नफरत है, उन्हें बाहर का ही खाना पसंद है, ये ऑर्गेनिक और ये सब नफरत, बकवास लगता है उनको।
तो क्या वो इस यात्रा में आगे नहीं आ सकेंगे? वो भी आ सकते हैं, उनके लिए वो है। फिर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको जूसेस ही अच्छा है और वो भी ऑर्गेनिक डायरेक्ट तोड़ा हुआ फ्रूट, वो विश्वास ही नहीं है किसी और से आया हुआ, आपने खुद अपने खेत में खुद लगाया हुआ है वो फ्रूट, तो यू गो फॉर दैट। फ्रूटेरियन अर्थात फ्रूटेरियन, रियल फ्रूटेरियन का अर्थ क्या है? रियल फ्रूटेरियन किसको कहते हैं? रियल फ्रूटेरियन अर्थात वो फल नहीं जो कि आपने तोड़ा है, उसमें हिंसा है, वो नहीं, जो अपने आप गिरा हुआ है वो, और वो भी किस झाड़ का? जो कि प्रकृति द्वारा अपने आप लगा हुआ है और जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी नहीं है, और वो भी जो गिरा वो भी मध्य रात्रि गिरा हुआ है, और वो भी किसने उठाया हुआ? एक कुमारी, एक वर्जिन जो है, ब्रह्मचारिणी, उसका उठाया हुआ, वो होता है फ्रूटेरियन डाइट। अब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ऐसा झाड़ जो स्वतः प्रकृति ने उगाया हुआ है, ऐसा जिसमें कोई इंसेक्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, ऐसा जो फल उगा और जो अपने आप गिरा, और मध्य रात्रि 12 बजे 12 मिडनाइट एक कुमारी उसको उठाए। ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तब कहेंगे रियल फ्रूट। बाकी इसके अलावा जो कुछ संसार में है सब में हिंसा है। वेजिटेबल्स में भी हिंसा है, वेजिटेबल्स में भी जीवन है। एक मूवी है उसमें तो वेजिटेबल्स की हिंसा का बारे में बताया गया है। ये लोग कहते हैं इसके लिए एरहाट जो है, एर्नॉल एरहाट, इसने बहुत काम किया है इस पर। इस संसार में ऐसे बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं जिसमें रॉ पर काम किया है, हर्बर्ट शेल्टन से लेके तो एरहाट से लेके, रैशनल फास्टिंग नाम की बुक है पूरी, म्यूकसलेस डाइट पर उसकी किताब है। वो उसका कहना है कि फ्रूट इज द ओनली कर्मालेस डाइट इन द वर्ल्ड। फ्रूट एकमात्र है फल कि जिसमें कर्म का कोई हिसाब नहीं है, बाकी सब में कार्मिक अकाउंट है। वेजिटेबल्स लो कार्मिक अकाउंट है, कुछ भी ऊपर के नीचे के, जमीन के नीचे जमीन के ऊपर, सब में गड़बड़ है। पर ये कैटेगरी 2 है, हमारी है कैटेगरी 3। हम अभी इन सब में काम नहीं कर रहे। ये केमिकल वाला है कि केमिकल वाला नहीं है, ये प्रिजर्वेटिव वाला है, कलरिंग एजेंट वाला है कि कलरिंग एजेंट वाला नहीं है। अभी हमारा फोकस वर्तमान में है लिक्विड्स, क्योंकि इससे कुछ तो होने वाला है, कॉन्शियसनेस में चेंज होगा। पर जिसको जो करना है कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है हमारा? कैलोरी काउंटिंग। तो कल से अपनी कैलोरी पूरी काउंट करके रखना है, हम यहां पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्राइटेरिया एनर्जी लेवल। हर एक को या तो आप मेल कर सकते हो या प्रश्न उत्तर में पूछ सकते हो या बता सकते हो कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है पूरे दिन भर, कैसा लगा लिक्विड्स पर, एनर्जी लेवल की क्या स्थिति है। अगला नींद कैसी रही, बढ़ गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, क्या हो गया। अगला डिटॉक्स सिम्टम्स कितने अनुभव हुए। ऐसा हो सकता है कि दूसरे तीसरे दिन ही साइकोलॉजिकल डिटॉक्स अनुभव होने लगे, एकदम उदास लगने लगे, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, इरिटेबल हो गए, क्रोध आ रहा है। ये सब होगा क्योंकि हम किसके साथ छेड़छाड़ की है? हमने अपने 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 अंतर्मन के साथ छेड़छाड़ की है, संस्कारों के साथ छेड़छाड़ की है, और सबसे गहरे में भोजन ही संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है। तो एकदम वो डिटॉक्स होगा, अंदर से बाहर निकलेगा पूरा, एकदम कुछ के कुछ होने लगेगा। ये लगेगा ये क्या है, चक्कर आने लगेंगे। वो तो फिजिकल तो फिर भी ठीक है, चक्कर आ गया, बीपी लो हो गया, ये सब तो फिर भी ठीक है। पर ये मेंटल और इमोशनल डिटॉक्स बहुत गहरे होते हैं। मेंटल से भी पहला होता है इमोशनल, हो सकता है दूसरे तीसरे, कल ही चालू हो जाए, कल शाम तक ही किसी किसी को, और किसी किसी को ऐसे होंगे किसी को कुछ भी नहीं होगा, ना मेंटल ना फिजिकल ना इमोशनल। जिनको पहले से आदत है उनको तो कुछ नहीं होता है, और एकदम ढीठ वाले होते हैं कुछ कुछ, और जिसको ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी अभ्यास भी नहीं किया, उसको भी कभी कभी ऐसे होते हैं पहलवान, कुछ नहीं होता है उनको, दो तो दो, नहीं तो नहीं, ढीठ। हाँ कुछ पूछ रहे, हाँ उसका भी आएंगे, उसके बाद में है, उसके ऊपर भी आएंगे। उसके बाद में वो लोग हैं जो दवाइयां ले रहे हैं बहुत सारी। सबसे पहले तो ये 21 दिन 9 दिन उन लोगों के लिए वही लोग करें जिनको दवाइयां कुछ चालू नहीं है। पर हाँ, अगर करना है, इच्छा है और शुरुआत से भट्टी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम लिक्विड विद कैलोरीज ले रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि कैलोरीज है, पूरा 2-2 घंटे में पीते रहो, 1-1 घंटे में पीते रहो। जो दवाइयां चल रही है सब दवाइयां चालू रखो, या फिर पर्सनल आप मैसेज कर सकते हो, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे अगर कुछ ज्यादा ही कुछ है। एक ये, फिर दूसरा, अभी 3 क्षेत्र है, एक सेंटर, एक मधुबन और एक
घर गृहस्थी में जो रहते हैं उसमें पूरा परिवार ही प्राणिक परिवार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, एक हंस एक बगुला, एक चलता है दूसरा पति चलता है पत्नी नहीं चलती है, तब झगड़ा विगड़ा हो सकता है। एक तो दूसरा है सेवा केंद्र। कुछ कुछ सेवा केंद्र ऐसे है कि जहाँ पर बड़ी बहन जी और जो बहनें हैं वो पूरा ही शुरुआत से ही है इसमें, वो तो नाम उन्होंने अभी सुना है, ये प्राणिक यात्रा है। पूरा के पूरा परिवार हम देखते हैं, पूरी बहनें की बहनें 10-10 बहनें एक साथ दे आर फॉलोइंग। यहाँ की बातें नहीं, परंतु उनको पहले से ही अच्छा लगता है, लिक्विड अच्छा लगता है, रॉ अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक अच्छा लगता है, मिल्क प्रोडक्ट्स पहले ही छोड़ चुके हैं, तो वो पूरा के पूरा, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो पर हाँ, वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, वहाँ पे चैलेंजेस, इसलिए हमने इसमें कुक्ड लिक्विड भी इंक्लूड किया है। कुक्ड लिक्विड, इसमें तो सब जगह कुछ ना कुछ तो रहता ही है, सूप रहता ही है या कुछ ना कुछ तो रहता ही है जो आप यूज कर सकते हैं। रही बात मधुबन, तो मधुबन में सबसे पहले तो सुबह सुबह जूस तो मिल ही जाएगा, दालें हैं, और क्या क्या है मधुबन में, सूप रहता है, और क्या क्या है मधुबन में, शाम को कड़ी रहती है तो कड़ी ले लो, और क्या क्या रहता है, जूस, अपना जूस तो अपना जूसर रखो एक। विदेशी आते हैं मधुबन, हम देखते हैं विदेशी अपना जूसर लेके आते हैं, और आजकल तो इतने अलग अलग प्रकार के जूसर आ गए, रिचार्जेबल जूसर है, पोर्टेबल रिचार्जेबल, उसको यूएसबी प्लग कनेक्ट कर दो, अपना जूस कहीं पे साथ में लेके जाओ, फ्रूट दिखा डाल दो और पी लो। वो ग्लास ब्लेंडर सेम, ये तो थिन, उसी को ही ग्लास बना दो, यहाँ यूएसबी पोर्ट रहेगा, वो इधर से इसमें डाल दो और वही खोल के वही ग्लास। ये है ब्लेंडर जूसर, ये सब कुछ है अवेलेबल। मिक्सर में डाल दो और घुमाओ। और दूसरा है हैंड प्रेस जूसर, वो सबसे बेस्ट है एक्चुअली, हर चीज में ये है। एक होता है बहुत फास्ट वाले जूसर, एक उसमें संतरा मौसम्बी और पाइनएप्पल, ये तीन संतरा मौसम्बी और अनार, ये तीन निकलेगा, तो वो ले लो, वो सबसे बिल्कुल कम हिंसा है उसमें और सबसे बेस्ट है, वो थर्मास भी रख सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। फिर कूविंग्स के जूसर आते हैं, स्लो जूसर दो प्रकार के, एक फास्ट जूसर, एक स्लो जूसर। स्लो जितना होगा उतना उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहे, उसमें उसके जो तत्व है, पोषक तत्व प्रिजर्व्ड रहेंगे। जितने फास्ट करोगे, जितना आवाज आएगा ब्लेंडर, उतना उसमें पोषक तत्व कम। पर इस समय हम पोषक तत्वों पर काम नहीं कर रहे, इसलिए अलाउड, ये हायर स्टेजेस है कॉन्शियसनेस की, इसलिए ये सब अलाउड है इसमें। अगर पहले से रिस्ट्रिक्शन कर दो तो ये इस यात्रा में कोई करेगा ही नहीं, बोलेंगे ये कहाँ है, हमारे पास तो है ही नहीं, ये सब कहाँ से लाए, ये सब छोड़ो ये चक्कर। इसीलिए किसी भी प्रकार का, पर वो लिक्विड फॉर्म हो, जूस हो। और मधुबन में क्या क्या, चाय है, कॉफी है, ग्रीन टी है, दही है, कुछ भी, ये सारा लिक्विड है। लस्सी रोज रहती है क्या? अच्छा, छाछ, हाँ, तो वो सब रहता है, पानी, शहद, और ये इस तरह की पाउडर्स आप ले सकते हो, पाउडर्स को डाल दो और बना दो, तो दैट बिकम्स लिक्विड। अच्छा, मिक्सर भी है, दलिया भी है। अभी जो ग्रेन्स है वो थोड़ा हेवी इंफॉर्मेशन है, ग्रेन्स है, पर उसको देखना है, उसको पतला कर देना है आपको, ग्रेन्स को, नहीं तो वो चबाना ना पड़े, बस इतना ध्यान रखना है। सब्जी, बहुत सारी चीजें हैं मधुबन में, सब कुछ किया जा सकता है अगर इच्छा हो तो। बॉइल्ड सब्जियां है, उसको घुमा दो, कितना अच्छा बन जाता है, सिंपल। सूप ही इतना हेवी हो जाता है, धीरे धीरे तो जानेंगे, हम कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा ही रखो, थोड़ा वजन कहीं होगा, जैसे मेरे जैसे वजन ही बढ़ रहा है उनका, तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, रोकना पड़ेगा अभी थोड़ा। क्या क्या यहाँ पे परचेस क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ऑनलाइन, सब कुछ मिलता है, मार्केट है पूरा खुला, जितना परचेस करना चाहिए उतना परचेस कर सकते हैं। हाँ, फिर क्या, यहाँ से शुरुआत, मधुबन से प्राणिक लिविंग की शुरुआत करना, इससे बड़ा और क्या है? मधुबन से ही शुरुआत हो जाए, यादगार हो जाएगी, फिर तो और ही ज्यादा पावर आ जाएगी। पर ध्यान केवल एक ही चीज का रखना है 9 दिन तक, कल से चबाना नहीं, सॉलिड फूड के आगे घुटने नहीं टेकना है।
जो कुछ लेना है लिक्विड 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 लाइफस्टाइल लिक्विड लिक्विड लिक्विड्स, बस ये कल से 9 दिन की यात्रा हमारी चालू होगी। एक हाथ हाँ अभी उसका ये एक दूसरा प्रश्न है, पेट साफ ना होता कॉन्स्टिपेशन, कई लोगों को हो सकता है कॉन्स्टिपेशन होगा, चिंता नहीं करो, धीरज रखो, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन हो ही जाएगा। और चाहे तो आप पाउडर आते हैं त्रिफला इस टाइप के जो पाउडर फॉर्म में है वो ले सकते हैं, परंतु नो एनिमा वो सब ले सकते हैं, जो लिक्विड में है वो सब ट्राई करो, पर नो एनिमा, नो कुंजल क्रिया, नो ये शंख प्रक्षालन, वो सब नहीं करना है। एक हाथ कोई प्रश्न, कितना बजा, हो गया टाइम, हो गया, एक प्रश्न ले लो चलो कोई। और अपने फीलिंग्स को भी वॉच करना है, फीलिंग्स चेंजेस होंगे, इमोशनल डिस्टरबेंस होगा थोड़ा, और प्रश्न उत्तर जो आते हैं वो लिख के रखना है कल से। ये यात्रा में दिन में मन में जो प्रश्न उठते हैं ना वो लिखना है, और एक नया ग्रुप बनेगा अभी, और शॉर्टकट में लिखने, शॉर्टकट लंबा लंबा नहीं, और हो सके तो हिंदी में लिखो या तो इंग्लिश में लिखो। ये जो इंग्लिश में लिखते हैं ना वो पढ़ने में समझ में नहीं आता है क्या है। और सार में, केवल सार में लिखना, सार में लिखना है, और जो हो रहा है वो लिखना है तो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये यात्रा मैंने कल, क्योंकि कल से प्रॉब्लम तो आएगी जरूर, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ उस दिन का उसी दिन का लिख लो, आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज मुझे बहुत उदास लग रहा है, जो भी है वो लिख के भेजो, और तो हम केवल बताएंगे। अपना ही लिखना, दूसरे का नहीं कि दूसरा भी उदास लग रहा था वो नहीं लिखने का। बिल्कुल सार में केवल मैक्सिमम 3 या 4 लाइनों में प्रश्न होना चाहिए, कोई एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो 50-50 लाइनें लिखी है। मैं शुभम, पूछने वाला, पुणे से 2013 में एक्सीडेंट में मुझे C4-C5 इंजरी हुई थी। 2018 में मैंने आपको कॉल करके इसका सलूशन मांगा था, तब आपने पढ़ाई करो, बुक्स पढ़ो कहा था, एक्सेप्ट करो, मैंने भी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कंप्लीट किया, फिर जॉब कर रहा हूँ विद लिमिटेड फिंगर। अच्छा है, विद लिमिटेड फिंगर मूवमेंट इन व्हील चेयर, किसी की मदद लेते हैं। आपके हर क्लास सुनता हूँ, फिर भी हर रोज मन में संकल्प आते हैं कि ऐसे परालंबित जीवन कितने दिन तक चलेगा। अच्छा व्हील चेयर पर है, व्हील चेयर पर है, व्हील चेयर पर, हाथ नहीं हिलते। क्या मुझे प्राणिक भट्टी करनी चाहिए? क्या मैं लिक्विड फिर पर शिफ्ट हो सकता हूँ? क्या शरीर से मुझे मुक्ति मिल सकती है? मैं आत्मा मुक्त और स्वतंत्र हूँ। ऐसे संकल्प से मुझे मानसिक आनंद मिलता है, लेकिन मुझे शारीरिक अनुभूति चाहिए। कोशिश कर सकते हैं एक बार, हमको लगता है अलग से पर्सनल बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा यहाँ उत्तर देने से, बट करना है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, गो अहेड, बट एक बार व्यक्तिगत रूप से बात कर ले, तो ये क्योंकि बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत कांटेक्ट कर ले। मैं कुमारी हूँ, ज्ञान में 10 साल से, मेरी छोटी बहन भी ज्ञान में बहुत अच्छे से चलती है, पर नियमित टीचर के कुछ ऐसे संस्कार जैसे कि टिक टिक करना, निंदा करना, पीछे पड़ना ऐसा के कारण छोटी बहन ने ज्ञान में चलना छोड़ दिया है, और बाबा को छोड़ने से उसको माया ने पकड़ लिया है। मन खुद का नहीं दूसरे का प्रश्न है, और अब वो शादी करना चाहती है। मैं उसे ऐसा करते हुए नहीं देख सकती, और वो किसी और सेंटर पे भी जाना नहीं चाहती है, और मुरली भी नहीं पड़ती। सवाल ये है कि उसे कैसे बचाएं, जैसे जो माया से कैसे बचे। उसने बहुत सालों तक बाबा की ऑलराउंडर सर्विस की है, प्लीज गाइड भाई जी, इसका आंसर जरूर देना। एक तो हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना भाग्य है, और हम किसी भी के भाग्य में इंटरफियर नहीं कर सकते। जिसको जो होना है, जिसके साथ जो होना है, अपने आप वो संकल्प उसके मन में उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला तो हमें जो करना है वो है डिटैचमेंट। खुद अगर अटैच रहे तो खुद दुखी होते रहेंगे, वो कुछ भी करती रहेगी तो आप दुखी होते रहेंगे। फर्स्ट यू बिकम सेफ। डॉक्टर अगर खुद ही दुखी होते पेशेंट की दुख सुनकर तो वो ट्रीट नहीं कर सकेगा। आपको अगर उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो पहली स्टेप है आपके लिए यू गेट डिटैच्ड, उससे अलग हो जाओ, ये भूल जाओ ये बहन है करके, खाली सोचो ये आत्मा है बस। दूसरा सकाश और शुभ भावना उसके प्रति बिल्कुल कम नहीं होने देनी है। शुभ भावना है कि उसको रोज अमृत वेला सकाश देते रहो, और हो सके तो कभी व्यक्तिगत उसके साथ बैठ के डिटैचमेंट से टाइम लेकर उसके साथ
प्रॉपर बात की जाए, घुल मिल सब इन आउट, सारे कुछ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसको समझाओ। उसके बाद में भी अगर वो नहीं समझती है तो वो है और उसका भाग्य है। हो सकता है उसका नेक्स्ट टाइम ज्ञान में आने का टाइम बहुत बाद में लिखा हुआ है। हमें याद है, हमें एक माता मिली थी, तो वो बहुत बूढ़ी माता थी और वो मम्मा की स्टूडेंट थी, पर ज्ञान में चलती थी 5 साल से। थी मम्मा की स्टूडेंट, मतलब 65 में मम्मा से मिली, 65 में मम्मा से ज्ञान लिया, ज्ञान छोड़ दिया। इतने सालों के बाद अभी 5 साल से वापस ज्ञान में आई, तो क्या कहेंगे? ये ऐसा ही है। हाँ, तो वो बीज ऐसा है कि कोई हम सोचते ये कुमार ज्ञान में आ जाए, नहीं, अभी नहीं आएगा। हो सकता है वो आगे जाएगा, उसका शादी विधि होगी, उसका बच्चा उसको ज्ञान में लाए। ये भी हो सकता है। तो वेट एंड वॉच, कुछ नहीं कर सकते। बट सबसे मेन चीज है अपने आप को डिटैच रखो, नहीं तो उसकी हर चीज आपको दुखी करती रहेगी। क्योंकि यहाँ बंधन जो है बहन का है, ब्लड रिलेशन है, इसलिए इससे तो डिटैच ही रहना है। और उसका दुख और उसको और ही प्रभावित करेगा और ये दुखी होती रहेगी। तो और वो उसको बोलती रहेगी तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, और वो बिल्कुल नहीं करेगी, इसको और दुखी होती रहेगी। वो कहेगी बिल्कुल सेंटर पे जाओ, वो जाएगी नहीं, दुखी होगी। वो कहेगी तुम मुरली पढ़ो, वो पढ़ेगी नहीं तो दुखी होगी। वो कहेगी तुम शादी बिल्कुल नहीं करना है, वो करके दिखाएगी। और दुखी होगी। इसलिए फर्स्ट स्टेप डिटैचमेंट। ठीक है, बस आज का इतना ही। तो ये मार्ग अकेले का है। मैं चला अकेला रास्तों पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी नहीं, बढ़ता मैं गया ऐसे जैसे मुझे कोई भी रोक सका नहीं। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल, मैंने माना रास्तों को अपना चाहा। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कहीं कोई पूछे क्या तेरा पता। मेरा जो सफर है मेरा यही घर है, मुझको ना दुनिया की